इतनी इतनी कामयाबी के बाद भी जमीन पर कैसे रह पाए? मैं उनको भी गलत नहीं कहता जो कामयाबी मिलने के बाद जो थोड़ा एटीट्यूड में आ जाते हैं या कुछ भी होता है, बड़े स्टाइल में बात करने लग जाते हैं। मेरे रोडीज में मैंने देखा है। मुंबई माया नगरी की चालाकियां आशुतोष को नहीं आती थी, उस वक्त नहीं आती थी, उस वक्त नहीं आती थी, अभी आ गई हैं। अब तो समझ गया हूँ ना मैं। अच्छा। मुझे पता चल गया ये भी ढाबा ही चलाना है। बहुत बार जजेस के साथ भी आपकी बहुत ज्यादा बहस हो जाती थी, बहुत बार तू मैं हो जाती थी। स्क्रिप्टेड था या फिर रियल था? एक दो बार रघु ने जब मुझे गालियां दी, मैंने कहा रघु, मैं उधर उसी तरफ जाना चाहता हूं। मैंने कहा रघु देख, मैं तेरी गालियां सुनने नहीं आया यार। तो जरूरी थोड़ी है मुझसे टास्क हो गया, हर टास्क मैं ही करूंगा, तो मैं तेरी इस पे गालियां सुनने नहीं आया। और हमने तुझे देनी शुरू कर दी, तेरी क्या इज्जत रह जाएगी? रोडीज के लास्ट में उन्हें दिक्कत आ गई थी जब एक टास्क आया कि लड़की को थप्पड़ मारा। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो तुमने तो टास्क दिया था, वो क्यों दिया? ऐसे जो रियलिटी शोज होते हैं जहां पर कपल्स की भी कई बार बात होती है या फिर रिश्तों की भी, बॉन्डिंग की बात होती है, इसमें वल्गैरिटी क्यों आती है? क्या जरूरी है, मजबूरी है, क्या है? भैया मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब वल्गैरिटी कहते किसको हैं? जो गर्लफ्रेंड बनी जी, या जिसके लिए आशु का दिल धड़का जी, उसके साथ कहानी कहाँ तक चली और कहाँ पर खत्म हो गई और क्यों? मुझे लगा कि मेरा आशुतोष बेवफा निकल गया। ये भी मान लो। तो आशुतोष बेवफा है? नहीं, हम तो सनम बेवफा ही हो गए हैं वैसे तो। क्योंकि बेवफा भी वफा से ही निकली है। ऐसा परसेप्शन क्यों बना कि आशु और रघु के बीच कुछ चल रहा है? हाँ, ऐसा था? हाँ बिल्कुल था भैया। रघु ने कहा तू आशु मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। मैं तेरे हिसाब से क्यों चलूंगा भाई? स्क्रिप्टेड शो थोड़ी है। कह रहे ऐसा नहीं करेगा तुझे शो छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं जल्दी कर। फिर उसके बाद, उस जर्नी के बाद कभी रघु या उनके भाई से आपकी बात हुई? रघु का उसके बाद कॉल आया एक दिन। अच्छा। कह रहे तूने कभी बताया क्यों नहीं सूरज को, तू जानता था? हाँ। मैंने कहा ऐसे तो बहुत लोगों को जानता हूँ, क्यों बताऊंगा? तूने मुझे अपने यहाँ रख रखा है क्या ना उस? हाँ। एरोगेंस है इन दोनों में? नहीं, राजीव में तो बिल्कुल नहीं है। जो दूसरे भैया हैं वो राजीव भाई, वो बिल्कुल नहीं है। रघु में है? रघु में जो मैंने पर्सनली देखा है, बड़े घमंड से बात करना, इस तरह बात करना। अच्छा भाई, इज्जत ले दे और डबल इज्जत ले। ठीक। बिग बॉस के घर में भी स्क्रिप्टेड होती हैं चीजें, मैनिपुलेटिव होती है चीजें, ऐसा कुछ है? बड़े रियलिटी शो के जो विनर्स होते हैं स्टार्स बन जाते हैं। आशुतोष कौशिक स्टार क्यों नहीं बने? आशुतोष को क्या कामयाबी पची नहीं? आशुतोष को क्या कामयाबी हजम नहीं हुई? क्या आशुतोष कामयाबी संभाल नहीं पाए? चीजें आपको टाइम से मिल जाए अच्छी बात है, लेट मिल जाए तब भी अच्छी बात है। आपको पहले ना मिले चीजें। अच्छे का तो एंड कुछ नहीं है, लेकिन मुझे जो मिल रहा है वो एक एक्टर के तौर पर बिल्कुल जायज मिल रहा है। बड़े बड़े मतलब न्यूज़पेपर्स के वो हैं, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक के हेड हैं, जो वो न्यूज़ मतलब लिख रहे हैं कि ढाबा चलाने को मजबूर। पहली बात तो भाई मैं मजबूर थोड़ी हूँ, ये तो मेरा पुश्तैनी काम है। फॉरगॉटन राइट नाम के नए कानून का आपने सहारा लिया और कोर्ट में कुछ नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव जो न्यूज़ है हटाने की मांग की। किस तरह की न्यूज़ से डर गए थे आप? डरा नहीं हूँ भैया, मेरा हक था, हक का इस्तेमाल किया। आशुतोष के लिए पैसा जरूरी है या कामयाबी? कामयाबी।